हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल आस्क टैरो। और आज हम एक और नई राशि की रीडिंग यहाँ पर लेकर आए हैं 2025 प्रेडिक्शन सीरीज़ में। आज जो राशि हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है लिब्रा या तुला। तो अगर आपका सन साइन या मून साइन दोनों में से कुछ भी लिब्रा है तो आपके लिए है ये राशि लिब्रा यानी कि तुला। तो अगर आप जो है मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो आपके बर्थ चार्ट में मून अगर लिब्रा राशि में प्लेस्ड है तो आपका जो मून साइन है वो लिब्रा है। और अगर आप सन साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो 23 सितंबर से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका सन साइन लिब्रा है। तो ऐसे दोनों ही जो लोग हैं वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपके सामने है 3 पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको अपना पाइल सिलेक्ट करना है जिसके लिए आपको इन तीनों के ऊपर मेडिटेट करना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन तीनों के ऊपर आप मेडिटेट कीजिए, चाहे इसके ऊपर के कार्ड पर या इसके ऊपर जो स्टोन है उनके ऊपर, और जिस पर भी आप नेचुरली इंट्यूटिवली आप अट्रैक्ट होते हैं उसी पाइल की रीडिंग आप सुने। अगर आप एक से अधिक पाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आप वो भी सुन सकते हैं और फिर आप अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किसके साथ ज़्यादा रेजोनेट हो रहे हैं। बस वही आपकी रीडिंग है। तो चलिए जल्दी से आप करिए वीडियो को पॉज और चुनिए अपनी पाइल। ओके, सो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए सबसे पहले तो जो स्टोन की जो रीडिंग है या वाइब्स मेरे पास आ रही हैं वो ये है कि ये क्लियर क्वार्ट्ज है। तो ये क्लैरिटी की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ये कुछ चीज़ों में आपको गहराई से सोचने के लिए शायद ये थोड़ा सा प्रेरित करेगा और ये आपको हीलिंग की तरफ भी लेकर जा रहा है, स्पिरिचुअल क्लैरिटी, हीलिंग। और अभी इसके बारे में और क्या हमारे कार्ड्स कहते हैं वो हमें आगे डिटेल में पता चलेगा। यहाँ आपका जो आर्ट टाइप है वो जो है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। काइरोस जो है वो एक मूवमेंट के लिए हम बोल सकते हैं जो टाइमलेस मूवमेंट है। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें आप खो जाना चाहते हैं, जिसमें आपको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि कितना समय जो है व्यतीत हो गया है। तो ऐसी कुछ बहुत लाइवली मूवमेंट्स, मतलब हमारी जो ब्लेस्ड मूवमेंट्स होती हैं, तो इसका मतलब कुछ तो बढ़िया आपके लिए ये ईयर लेकर आने वाला है। और वो क्या लेकर आने वाला है वो जानने के लिए चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम डिटेल रीडिंग की ओर। तो हमारे पास में जो आपके बेसिक कार्ड्स हैं यहाँ पर हम उनको देख लेते हैं। ओके, तो आपके जो कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ तो बढ़िया लेकर आने वाला है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है हमें बताता है कि यस, अब जो है कर्म का चक्र घूम करके वापस आने वाला है। जो आपने जितना भी अच्छा किया है वो भी लौट करके आएगा। और अगर कुछ आपने किसी समय पर किसी के साथ या कुछ भी गलत आपसे हुआ है तो वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस ईयर में देखने को मिल सकता है। बिगनिंग ऑफ द ईयर आपके लिए काफ़ी अच्छी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और इसमें आप जो भी डिसीजन लें वो इमोशनली ना लें। आपके लिए एक बहुत बड़ा इसमें लेसन यही है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, स्पेशली जो बड़े डिसीजंस होते हैं जैसे घर बदलना, जॉब बदलना या कोई मैरिज अलायंस में एंटर करना, तो वो कोई भी आप डिसीजन जो है वो ज़्यादा इमोशंस में आकर के ना लें। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर के आपको और एक इंट्यूटिव जो आपकी अपनी इंट्यूशन जो है उसके ऊपर ट्रस्ट करके आपको डिसीजन लेना है और तभी वो डिसीजन जो है वो आपको फ़ायदा देगा। तो मतलब ये तो है, देखिए आपको फ़ायदा तो होने वाला है, मगर अगर आप इमोशंस में आ जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा नेगेटिव दौर से निकलना पड़ सकता है। आपको ओवर थिंकिंग वाला एक बहुत मेजर फेज़ यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिल और दिमाग को थोड़ा अलग रख करके काम करें, ठीक है। तो अगर फिर भी फॉर सम रीज़न अगर आप इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हैं तो बीच में थोड़ा सा फेज़ ऐसा आएगा जब आप खुद को ओवर थिंकिंग करता हुआ पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझसे तो गड़बड़ हो गया है, ये मुझको नहीं करना चाहिए था। वो एक रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी। तो उससे घबराना नहीं है, वो बहुत टेम्परेरी फेज़ रहेगा और आप उसको बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे। उसमें कोई आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हफ्ता 2 हफ्ता वाला फेज़ रहेगा और वो बहुत जल्दी आपका नॉर्मल में आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो मुझे दिखाई दे रहा है मिडल ऑफ द ईयर आपका बेस्ट पार्ट रहने वाला है यहाँ पर, जिसमें आपको पैसे का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जॉब के
पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये अच्छा टाइम रहेगा। और अगर आप कोई घर भी आप अगर नया लेना चाहते हो तो ये जो मिडल ऑफ द ईयर का टाइम है ये काफ़ी आपके लिए अच्छा टाइम है। जो लोग कुछ नया बिज़नेस रखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आप इस लिब्रा राशि में हैं और आपने पाइल नंबर 1 चुना है तो आप अगस्त के अराउंड पर आप अपना न्यू बिज़नेस जो है उसको स्टार्ट करने के लिए सोच सकते हैं। हाँ, उसकी प्लानिंग आपको पहले से करनी होगी, बट ऑन ग्राउंड वो अगस्त तक आ जाए तो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये ईयर काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहने वाला है, और स्पेशली मिडल वाला जो टाइम है इसमें अगर आप एफर्ट करेंगे तो वो आपके फाइनल रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा। फीमेल्स के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। अक्टूबर के अराउंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप फीमेल हैं, वर्किंग हैं, तो आपको बहुत अच्छे जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। हो सकता है आपका प्रमोशन हो। अगर आप अपना कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप एकदम से आपको तरक्की देखने को मिलेगी। और अगर आप होम मेकर हैं तो भी आपके फैमिली में इनकम के सोर्सेज इंक्रीज़ होंगे। तो ये जो है ये इस समय आपका मनी का बहुत अच्छा योग जो है वो बन रहा है अक्टूबर के अराउंड में। और सेलिब्रेशंस का भी ये टाइम रहेगा, मतलब घर में हो सकता है कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आएगी और जिसको एज अ फैमिली आप लोग सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद में थोड़ा दिसंबर के अराउंड पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फिर से एक थोड़े ओवर थिंकिंग वाले फेज़ में जा सकते हो। बट अगेन वो टेम्परेरी चीज़ें हैं, वो कोई ऐसा बड़ा नुकसान इस साल में कोई ऐसा नहीं होने वाला जिसको देख करके आप बहुत लंबे ओवर थिंकिंग वाले दौर में रहे, ना ही पर्सनल लाइफ में ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। इनफैक्ट आपको जो मिडल ऑफ द टाइम है ईयर का उसमें आपको अचीवमेंट्स ही मिलने वाली हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी बैलेंस्ड ईयर आपका जाने वाला है। और आगे क्लैरिटी के लिए हम और कार्ड्स की तरफ जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपका जो हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है ग्रेट टीचर। ये है कि लर्न फ्रॉम योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल भी हैं और आप शायद कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कर भी चुके हैं। आप में से कुछ लोगों के हो सकता है कोई गुरु हों, कोई आपके मेंटोर हों, तो उनको भी उनके ज्ञान को आप आगे रख करके ये वजह जो आपका ओवर थिंकिंग का और जो इल्यूजन वाला टाइम है उसको आप आराम से क्रॉस कर पाएंगे। कोई भी घबराने वाली परिस्थिति आपके सामने नहीं आएगी। और आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहाँ अपना दिमाग और अपना इंट्यूशन इन दोनों पर आपको चलना है। इमोशंस में बहना अभी आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल नहीं रहेगा। यहाँ पर हमें आपके जो और कार्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपको अपने पैशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये मैंने आपको बताया है कि आपको इस साल जो है प्रमोशंस का टाइम है, मॉनेटरी बेनिफिट का टाइम है और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पर जैसे हमें दिखाई दे रहा है घर में फैमिली में आ रहा है। तो हो सकता है कि आप अपना कोई पैशन है जो परस्यू नहीं कर रहे हो, जो एक आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स दे सकता है, तो उसके ऊपर भी आप ज़रूर से गौर करें। इस साल में उसके भी आपके पॉजिटिव साइड पर जाने के काफ़ी चांसेस हैं। फिर एनिमल किंगडम की जो एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं। जब भी हम ओवर थिंकिंग के फेज़ में होते हैं या हमारा कोई पुराना कार्मिक अकाउंट एकदम एक्टिव हो रखा होता है तो उसमें एनिमल्स के साथ कनेक्ट होना हमारी सोल के लिए एक बहुत एम्पावरिंग एक्सपीरियंस होता है। तो आप एक काम इसमें कर सकते हैं कि आप एनिमल्स को फीड करवाएं अपने आसपास, चाहे पक्षी हों, चाहे डॉग्स हों, गाय हों, उनको आप फीड कराइए, उनको थोड़ा सा आप उनको पैम्पर कीजिए, है ना। तो वो जो पॉजिटिविटी का एक्सचेंज आप दोनों के बीच में होगा वो आपको बहुत अपलिफ्ट करेगा। और आपको थोड़ा टाइम ना अपने साथ बिताने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया में आप चले जाओगे तो आप थोड़ा खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। और क्योंकि मैं जब अपना आपके कार्ड्स अभी तक जो आए हैं उससे समझ पाई हूँ कि डीप डाउन ना आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप बहुत ज़्यादा शोर शराबे में खुद ही गुम हो जाते हैं और आप एक गुरु की तलाश में भी हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको लाइफ में कोई एक मेंटर मिल जाए, कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको एक ज्ञान के रास्ते पर आगे लेकर जा सके। तो इस कारण से ना बीच में अगर आप थोड़ा सा समय सॉलिट्यूड के लिए निकालेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं कि और आपके लिए कार्ड्स हमें और क्या बताना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक और लर्निंग ये भी है कि आपको अपनी यिन और यांग एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखना है। मतलब
हमारे ही अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज होती हैं और हमारे ही अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपको वो चीज़ें बैलेंस करना है। जिस समय पर आप इल्यूजन वाले दौर में आएंगे उस समय आप लोगों से जेलस फील कर सकते हैं। ये हमारा नेगेटिव साइड है, शैडो साइड है ना। तो उस समय पर आपको अपने को बैलेंस करना है, अपने यिन और यांग एनर्जीज़ को आपको बराबर रखना है। ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपको एक मतलब इनडिसीजन वाली स्थिति आ जाती है, ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना है जहाँ पर आपका मन कह रहा है कि ठीक है आगे बढ़ो, मगर आपका लॉजिक कहता है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, मुझे इस रास्ते पर नहीं जाना है। तो आपको अपने लॉजिक के साथ में चलना ज़रूरी है यहाँ पर। तो किसी के प्रति कोई भी ऐसी गलत भावनाएं अपने मन में ना लेकर आए, स्पेशली उस दौर में जब आपका थोड़ा इनडिसीजन वाला या हमारा जो इल्यूजन वाला टाइम जो चल रहा है, ठीक है। फिर थोड़ा सा टाइम है यहाँ पर वॉकिंग अवे, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो वर्कआउट नहीं कर रही हैं उनसे दूर जाने में ही अच्छा है, क्योंकि जब हम पुरानी चीज़ों को कहीं पर एंड करते हैं तो कुछ नई चीज़ें हमारी लाइफ में जो है वो स्टार्ट होने लगती है। तो आप कुछ पुरानी चीज़ों से ब्रेक करिए और नई चीज़ों की तरफ जब बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि आपका ये साल जो है धीरे धीरे अच्छे से अनफोल्ड होने लगेगा। और मिडिल ऑफ द ईयर मैंने आपको बताया है कि आपके लिए काफ़ी अमेजिंग जाने वाला है। और यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड आया है यहाँ पर। ये हमारा कार्मिक लेसन्स का कार्ड है कि अब हम जब दुनिया में आते हैं तो हम सब एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, है ना। तो इसीलिए ना आपकी अपनी यूनिक जर्नी है और आपकी ये कार्ड्स मुझे बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं डीप डाउन ना आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको एक स्पिरिचुअल डेप्थ चाहिए लाइफ में, आप वो ढूंढ रहे हो और वही जो चीज़ है ना वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक गुरु, एक मेंटोर की तलाश में हो, तो वैसे आप अपने सोल पर्पस को भी ढूंढ रहे हो। और ये साल जो है आपके लिए ये काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है अपनी सोल जर्नी के को लेकर के। आपको कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई रास्ता यूनिवर्स ज़रूर दिखाने वाला है जिससे आप आगे एज अ सोल अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए बाकी जो चीज़ें आ रही हैं वो यही है, देखिए कि अपनी पावर में आपको इस्टेब्लिश रहना है इस पूरे ईयर। आप बहुत पावरफुल फील भी करेंगे एक्चुअली में, और आपकी अपनी पावर में होने के कारण आपको विक्ट्री और सक्सेस खूब मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर फिर से वही कार्ड आया है, डिसेप्शन और एनवी। इसका मतलब हमारा एक नेगेटिव साइड ये है हमारी पर्सनालिटी का, हम ना चाहते हुए भी हम सब में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एज अ सोल हम इवॉल्व हो रहे हैं। बट उस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको नहीं समझ रहे हैं तो वो एक प्रॉब्लम हमारे लिए बन सकता है। तो अपने आप को टाइम दीजिए, रेस्ट कीजिए, बीच में रिजुविनेट कीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, है ना, और पेशेंटली आगे बढ़िए। ये साल आपके लिए सक्सेस ज़रूर लेकर आने वाला है। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स जो आएंगे वो इतने मेजर नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ के ऊपर उसका कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। सो आप इन्जॉय करिए इस पूरे साल को। ये साल आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को ये डीपन करने वाला है। तो आई होप ये इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट करें हैं। और जो भी आप कमेंट में मुझे लिख करके ज़रूर बताइए, जो भी आप फील कर रहे हैं और जो आप जानना भी चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जब तक हम दोबारा मिलते हैं तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने जो पाइल सिलेक्ट करी है उसके ऊपर जो स्टोन है उसकी लर्निंग है हमारे लिए। ये है हेमेटाइट स्टोन, जो हमें ग्राउंडिंग सिखाता है, हमें अपने साथ कनेक्ट होना है, हमें नेचर के साथ कनेक्ट होना है। और इनफैक्ट आपका जो यहाँ पर टाइप कार्ड भी आपने जो सिलेक्ट किया है वो भी है द सेल्फ। इसका मतलब ये साल सेल्फ एक्सप्लोरेशंस का साल तो रहने ही वाला है। आपको वापस अपने सेंटर में जाना है। तो देखते हैं कि कार्ड्स और क्या डिटेल रीडिंग हमें आगे बताते हैं। जैसे मैंने कहा ही है आपको कि ये साल आपका डीपर लर्निंग्स का ईयर है। तो इस साल में आपको बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जब आपको रुक करके सोचना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली में लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ओके, तो ओवर थिंकिंग वाला दौर बहुत ज़बरदस्त आपकी लाइफ में इस बार आएगा। टुवर्ड्स आई वुड से कि सितंबर के अराउंड चीज़ें जो हैं आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके हाथ से निकलती जा रही हैं,
मगर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेरी फेज़ ही आपकी लाइफ में आएगा। देखिए कुछ भी जो डाउनफॉल आता है ना, वो उसके बाद ही अप जाते हैं। जैसे वेव भी ऐसे चलती है ना अप एंड डाउन में, तो वही वेव में नीचे जाना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका बिगनिंग ऑफ द ईयर जो शुरुआत मैं देख रही हूँ, वो थोड़ा सा एक हल्की डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके कुछ प्लान्स जो आपने बनाए हुए थे वो शायद उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं जैसा आप चाहते हो, और इसीलिए आपके मन में एक फीलिंग रहेगी, एक होपलेसनेस वाली फीलिंग आएगी। मगर आपको उस चीज़ से घबराना नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि हमेशा जहाँ पे अंधकार है उसके आगे प्रकाश होता है। तो इसीलिए जब आप होपलेस फील कर रहे हो, उसी के आगे होप भी है। तो आपको उस होप में सेंटर्ड रहना है, उसमें ग्राउंडेड रहना है। इसीलिए ही शायद आपके लिए ये स्टोन आया था कि आपको ग्राउंडेड रहना है, अपनी रियलिटी में ग्राउंडेड रहना है। आप मनी के मैटर को लेकर के अभी भी इस साल भी काफ़ी ज़्यादा जूझे हो, और आगे भी मुझे ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं जहाँ पर आप पैसे के लेन देन को लेकर के आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगी कि आप पैसे का लेन देन करने से बचें। उधार देना, उधार लेना, ये वाली चीज़ जो है ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, तो उसको अवॉइड कीजिए। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो उसके वापस आने की संभावनाएं बिल्कुल नामात्र हैं, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा। और मैंने आपको बताया है कि सितंबर के अराउंड जो है ओवर थिंकिंग का एक बहुत बड़ा फेज़ मुझे दिखाई दे रहा है। वो मनी को लेकर ही ये स्ट्रेस मुझे यहाँ पर बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर ये आपका बाय ईयर एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, और दोबारा से आपका काम ईयर एंड आते आते आपकी जो सिचुएशन है ये काफ़ी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, और आपका जो भी काम नहीं बन रहा था वो वापस से बनना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट कार्ड है वो मुझे क्या बता रहा है यहाँ पर, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। आप कहीं ना कहीं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो, और उस कारण से ही ये परिस्थितियाँ शायद आपके सामने आ रही हैं। तो आप वापस से अपने आप में, मतलब आपका देखिए ये कार्ड जो सेल्फ है ना, कि अपने सेल्फ में सेंटर की तरफ आप आइए। आप बहुत ज़्यादा भटकाव में आ गए हो, और उसकी वजह से आपको चीज़ें थोड़ा समेटने में प्रॉब्लम आ रहा है, टाइम लग रहा है। तो उस चीज़ को अभी आप छोड़ दीजिए। जो भी प्रोजेक्ट्स आप इस साल शुरू करना चाहते हैं उनको आप सेकेंड हाफ की तरफ पे स्टार्ट कीजिए। बिगनिंग में अभी आप कोई नया काम ना ही स्टार्ट करें तो अच्छा है। फैमिली लाइफ में भी हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़े। वही है, ओवर थिंकिंग का रीज़न पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो उस फेज़ को आपको थोड़ा शांति से निकालना पड़ेगा, होप के साथ निकालना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए हमारे जो स्पिरिट्स हैं वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ में कितनी भी समस्या आ जाए, बट फिर भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके पास में जिसके लिए आपको यूनिवर्स का आभारी रहना है ना। जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ सेंस हो रही है आपके कार्ड से कि लगातार आने वाली समस्याओं के कारण आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हो चुके हैं। बारी बारी ये बोलते हैं कि मेरे साथ ही ये होता है, मैं तो कुछ भी करूँ मेरी लाइफ में तो कुछ वर्कआउट नहीं होता है। ऐसे फ्रेजेस आपके काफ़ी फ्रीक्वेंट आपके मुँह से निकल जाते हैं, और ये यूनिवर्स आपको बिल्कुल मना कर रहा है कि आपको ये नहीं करना है। तो आपका ये जो न्यू ईयर है ना, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ग्रैटिट्यूड जर्नल आप बनाइए, और जर्नल में आप लिखिए डेली के 10 चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हैं। वो कितनी भी छोटी चीज़ हो सकती है। अगर आपको खाना मिल रहा है तो आप ये मानिए कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को तो भोजन भी नहीं प्राप्त हो रहा। तो इसीलिए ना आपको उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है। आपके पूरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, छोटी छोटी ब्लेसिंग, पता नहीं हमारे पास कितनी सारी ब्लेसिंग है आप जिसको इग्नोर कर रहे हो। तो उसको इग्नोर नहीं करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। यूनिवर्स बता रहा है, स्पिरिट्स बता रही हैं कि हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं, आप चिंता मत करो। और जब भी आपको कभी भी लगता है ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए बर्डनसम हो रही हैं, ओवरवेलमिंग हो रहा है, तो आप प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। जब हम ब्रेथ ही तो है ना जो हमें यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए है ना। हमारी बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया को जोड़ने का जो एक तार है वो हमारी ब्रीदिंग है। तो इसीलिए आप अपने ब्रेथ के ऊपर काम करो, ब्रीदिंग पे काम करो। और जब आप ब्रीदिंग पे काम करोगे तो आप मेडिटेटिव स्टेट में आओगे, और आपको बहुत सारी समस्याएं जो बाहर जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा वो आपको यहाँ से दिखाई देने लगेगा, है ना। और इसमें हम देखते हैं कि और आपके बारे में यहाँ पर कार्ड्स में क्या बोल रहे हैं। ओके,
हाँ, जो आपका ओवर थिंकिंग का एक इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा था, मे बी उसके पीछे आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में ट्रबल हो सकता है, क्योंकि आपका जो देखिए फाइनेंसेस ही आपके लिए लाइफ में एक चैलेंज बने हुए हैं, और उसी के चलते ना आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी थोड़े से स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके साथ सपोर्टिव नहीं है, मगर शायद वो भी सिचुएशन के साथ में अभी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो आपको इमोशनल स्ट्रेस थोड़ा सा टाइम का दिख रहा है ना, ये टेम्पररी है, इसमें कोई सेपरेशन वाला कोई इशू नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी कि आप हमेशा के लिए आपका रिश्ता ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आप टुवर्ड्स द जब एंड जाओगे ना, तो आपके सारे कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे और आप दोनों आगे प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर रिलेशनशिप के इश्यूज़ को भी आपको बहुत खींचना नहीं है। अगर दिक्कत आ भी रही है तो उसको पेशेंस से, बातचीत से उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, उस समस्या को उसका तिल का ताड़ ना बनाएं। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेसन है ना। तो अपना देखिए यहाँ पर भी आपका यही चीज़ आ रहा है, हार्मनी ही हमें जो है वो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें लाइफ में अल्टीमेटली जो चाहिए होता है वो खुशी और हार्मनी ही चाहिए, है ना। तो इस साल मैं देख रही हूँ आपका कुछ नेगेटिव थिंकिंग के कारण इमोशनल विड्रॉल है। नहीं, आपको ये सब में नहीं जाना है, आपको केवल अपने अंदर जाना है। आपको लोगों से कटने की ज़रूरत नहीं है, मगर अपने से जुड़ने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन पर आप काम करें, आप अपना जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर काम करें, है ना। और रिश्तों में हार्मनी बनाए रखें। क्राउन चक्र इंट्यूशन का ही चक्र है, तो अपनी इंट्यूशन पे काम करें, डिवाइन गाइडेंस की हेल्प मांगे, और ये जो भी टाइम है, जो भी मुश्किल समय है, ये आसानी से निकल जाएगा। बस आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिएगा। पूरा समय हमेशा नहीं रह सकता, जैसे अच्छा समय नहीं होता वैसे बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। तो जब भी आपको कभी भी ऐसा नेगेटिव लगे, आप ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखिए कि क्या चीज़ें हमारे लाइफ में अच्छी वर्कआउट कर रही हैं, उससे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी और चीज़ें आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी। सो आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल रही होगी और आपको गाइड करने में ये मदद करेगी कि आप कैसे नेविगेट करें 2025 से, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग ईयर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, बट अगेन इतना भी नहीं कि हम उसे पार ना कर सकें। तो इसीलिए भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहें और आपको स्ट्रेंथ हमेशा यूनिवर्स प्रोवाइड करता रहे, यही मेरी आशा है। और आप मंथली रीडिंग के लिए अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको मंथली रीडिंग्स भी आगे प्रोवाइड होती रहेंगी। जब तक हम मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, पाइल नंबर 3 पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और आपने जो पाइल सिलेक्ट करी है उस पर हमारा जो स्टोन है दैट इज़ ओपल, और ओपल कामनेस का स्टोन होता है, और ये हमें बहुत सूदिंग स्टोन है, मतलब एक कूलनेस की फीलिंग देता है, पीस की फीलिंग देता है। तो आपकी लाइफ में इसका मतलब पीस तो आने ही वाला है। और आगे इसकी क्लैरिटी के लिए और देखते हैं कार्ड्स को। यहाँ पर जो आपने आर्क टाइप चुना है वो है द वन, जो कि एक बहुत पावरफुल मैसेज हमारे लिए लेकर आया है कि जो हमें लगता है कि हम में और दूसरे में एक सेपरेशन है, वो एक्चुअली में भ्रम है। इस यूनिवर्स में सब कुछ कनेक्टेड है, तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ कनेक्टेड है। तो इसीलिए आपको पीसफुली हर चीज़ को स्वीकार करना है। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स हमें दे रहा है। और आगे चलिए इसको क्लैरिटी के लिए देखते हैं आगे अपने बेसिक कार्ड्स को। इस साल में आप अगर यंग एज के हैं, आप बिलो 30 हैं, तो आप अपना कुछ काम ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा ईयर है आपका, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टेक इंडस्ट्री से जुड़े हैं। वो अगर कुछ भी अपना काम स्टार्ट करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस ईयर में। और आपको अपने जो भी आपका स्किल है ना, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा और एफर्ट करके जो आपकी फील्ड में जो कुछ नया हो रहा है, नई इनोवेशन हो रही है, उसके साथ आप जुड़ जाइए, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बाकी लोगों के लिए भी इन जनरल, जो अगर अभी ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, तो उनको सर्विस में भी
काफ़ी अपग्रेडेशन मिल सकता है, मगर उनको थोड़ा सा अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो भी करंट डिमांड है आपके ऑफिस की उसको फोर्स ही कीजिए। आपके काम में जिस भी चीज़ में आगे बढ़ने का स्कोप है वो आपको उसमें सीख करके अगर आप एंटर करेंगे इस समय, तो आपको हायर पोस्ट तक जाने का मौका इस साल बिल्कुल मिल सकता है। आपके लिए एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको थोड़े से स्ट्रिक्ट डिसीजंस इस साल लेने पड़ सकते हैं, स्पेशली अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो आप अगर अभी ऑलरेडी हायर पोस्ट पर हैं, मैनेजिंग पोस्ट इस टाइप की पोस्ट में है जहाँ आप ऑलरेडी एक डिसीजन मेकर हैं, तो आपको इमोशन से बिल्कुल काम इस साल नहीं लेना है, क्योंकि आपके कार्ड्स देख करके मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आप थोड़े से इमोशनल हैं। आप जल्दी से लोगों के बातों में भी आ जाते हैं, और अगर कोई आपको थोड़ी सी अपनी समस्या बताता है तो आप पूरी कोशिश कर देते हैं कि आप कैसे उसकी हेल्प करें। मगर यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा कि लोग एक्चुअली में उतने परेशान नहीं हो रहे हैं जितना वो आपको दिखा रहे हैं। सो प्रोफेशन में आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के आगे बढ़ना है, नहीं तो आप परेशानियों में फंस सकते हैं, क्योंकि आप एक डिसीजन मेकर की अथॉरिटी वाली पोजीशन पर हो। तो यहाँ पर आपके ऊपर कई सारी चीज़ों का गलत इल्ज़ाम जो है वो लग सकता है, इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर रहें, दिमाग से काम करें। जहाँ पे इमोशंस की ज़रूरत है तब भी उन्हें बैलेंस्ड सोचें। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको इतना रिजिड हो जाना है कि आप किसी की समस्या को समझें ही ना, मगर आप वो कितनी सही है वो समस्या या वो बात कितनी सही है उसकी जांच पड़ताल आपको ठीक से करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना चीज़ें आपके सामने से हिडन रहेंगी। इवन आपके जो सीनियर्स भी हैं वो भी आपको ना पूरा फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं। ओके, और वो जो छुपी हुई बातें हैं वही आपके प्रोग्रेस में अड़चन दे सकती है। तो थोड़ा सा आपको स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा, है ना। आपको जो होते हैं ना वेज ऑफ वर्ल्ड सीखना पड़ेगा। आप क्योंकि आप इमोशनल हैं, आप जल्दी से सबकी बातों में आ जाते हैं, तो आप ओवरवर्कड हो जाते हैं और आप अपना जो विज़न है वो लूज़ कर जाते हैं। आप दूसरों के बनाए हुए कामों में खुद को उलझा देते हैं। तो इस साल में मैं आपके लिए यही मैसेज यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक तो बिगनिंग में आपको सबसे पहले अपने नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करना है, अगर प्रोफेशन की बात करें तो। फिर अथॉरिटी से आपको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, और जब एक बार ये आपने एग्जीक्यूशन के पॉइंट तक आप पहुंच जाएंगे तो फिर नो लुकिंग बैक है। फिर आप उसमें जितना भी रिस्क है वो ले करके आप आगे बढ़िए, साथ साथ में अपने स्किल को आप बढ़ाते चलिए, और जो भी चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं हैं उनकी डिटेल्स निकालिए। मतलब आपको जो भी काम करना है प्रोफेशनल लेवल पर, उसके पीछे का आपका बैकग्राउंड रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इस साल। ओके, और ईयर के एंड तक आते आते आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स इस पूरे प्रोसेस के देखने को मिलेंगे। अक्टूबर से आप मान करके चल सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा टाइम जो है वो आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि साल में इससे पहले का टाइम अच्छा नहीं है, मगर उससे पहले एफ़र्ट्स का टाइम है, और जो फ्रूट का टाइम आएगा ना, फल मिलने का जो समय है, वो अक्टूबर के अराउंड आपको अपने एफ़र्ट्स के रिजल्ट्स भी दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल जो जर्नी रहेगा वो साल का ये रहेगा। अगर मैं पर्सनल लाइफ में देखूँ तो पर्सनल लाइफ में आपका ये ईयर जो है ये पीसफुल चलने वाला है। कोई अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एज ए फॉर नाउ इसमें जो लोग कोर्टशिप में जा रहे हैं, अभी मुझे इस पर्टिकुलर कार्ड सेट में आपका कोई ऐसा कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि आगे के किसी कार्ड में क्या आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ है। ओके, यहाँ पर देखिए माउंटेन जो आया है दैट इज स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। सो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसे बताया ही है कि आप थोड़ा सा लोगों की बातों में आ जाते हो। बातों में आ जाना इन द सेंस ऐसा नहीं है कि उनके कहने से आप कुछ गलत करते हो, बट आपको मिसयूज़ कर लिया जाता है ना। आपकी जो बातें हैं, क्योंकि आपका दिल अच्छा है, आपकी सोल अच्छी है, तो लोग आपको कई बारी मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उस इमोशनल बैगेज से आपको खुद को फ्री करना है। जैसे माउंटेन होता है ना, बिल्कुल अपनी जगह पर टिका रहता है, तो वैसे ही अथॉरिटी से आपको अपनी जगह पर टिके रहना है। और इवन अगर हम फैमिली की भी बात करें तो हो सकता है फैमिली के फ्रंट पर भी कुछ आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। स्पेशली अगर आप पेरेंट हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा, क्योंकि वो डिसीजंस आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। ओके, तो ये आपका एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग आता है। स्पिरिट्स आपको बताना चाहते हैं कि ये वाला ईयर जो है ये अगेन देखिए फाइंड योर सेंटर, ये बारी बारी वही चीज़ आ रही है कि आपको जो है ये अपनी अथॉरिटी में रहना है। ओके, आप अपनी अथॉरिटी में रहना है, आपको किसी चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि
आपके साथ यूनिवर्स की सारी ताकत है, सारी शक्ति है। आपको हो सकता है इस साल ना कुछ मैसेजेस भी दिखाई दे। जैसे हम जिस चीज़ के बारे में यूनिवर्स से क्वेश्चन करते हैं तो यूनिवर्स डायरेक्टली हमसे कम्युनिकेट नहीं करता, वो कुछ हमें साइंस देता है, कुछ हमें ऐसे इशारे देता है। जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, आपके मन में कोई प्रश्न था, आपने यूनिवर्स के सामने वो प्रश्न रखा, तो हो सकता है कोई सामने कोई बिल बोर्ड आ गया, कोई एडवर्टीज़मेंट आ गया, या आपके किसी फ्रेंड ने ऐसी स्टेटमेंट बोल दी कि वो आपको क्लिक करती है कि ये तो मेरे ही क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा ओपन रहना है, अपना इंट्यूशन से काम करना है। ओके, यहाँ पर एक और भी आपको मैसेज यहाँ पर मिल रहा है मदर्स लव का। जैसे माँ तो हर समय ही हमारे साथ होती है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए स्पेशली जिनकी मदर अभी फ़िज़िकल फॉर्म में उनके साथ नहीं है, वो रीएश्योर कराना चाहती हैं आपको कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, इसीलिए आप बिल्कुल ना घबराएं। और जिनकी मदर्स उनके साथ हैं तो आप इस ईयर अपनी मदर का और भी ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि जितना आप अपनी मदर को नर्चर करोगे उतना आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प मिलेगा। ये माँ के मन से निकली हुई जो ब्लेसिंग्स है ना, वो हमारी बहुत सारी जो अड़चनें होती हैं जीवन की उनको ख़त्म कर देती हैं। कई बार हम अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की नीड्स को भी इग्नोर कर देते हैं। तो वो चीज़ आपसे ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। आपके जो इस बार स्टार्स हैं वो यही कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। ओके, और इसके बाद में हमारे पास में जो और कार्ड्स हैं वो क्या बता रहे हैं। ओके, हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है कि डोर्स जो हैं वो आपके पास में सफलता के जो है द्वार खुल जाएंगे, और स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। मगर आपको मैंने जो चीज़ बताई है वो देखिए इस कार्ड ने तो बिल्कुल साफ साफ बता दी है कि कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं, ओके, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना है। आपका मुझे जो कोर लेसन दिखाई दे रहा है ना नेक्स्ट ईयर के लिए, या आपको ऐसी कुछ सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर आपको अपनी अथॉरिटी में आना पड़ेगा और लोगों के सामने स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा। तो उस स्ट्रेंथ से घबराना नहीं है, ठीक है। और आपका हो सकता है कि यात्रा का भी कहीं पर योग बनेगा। और यहाँ पर जर्नी के दो मतलब हो जाते हैं हमारे, एक तो हमारा फिज़िकल यात्रा हो सकता है, और दूसरा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी ये हो सकती है, इनसाइड इंट्यूटिव जर्नी। क्योंकि आप जो अपनी अथॉरिटी, जो अपने इमोशन, जो बहुत इमोशन में आप चले जाते हैं ना, वो भी क्या है, वो भी एक हमारी एक ऐसी कमज़ोरी होती है जो कि हम स्पिरिचुअल बीइंग होने के नाते इसको कमज़ोरी भी क्या ही बोले, ये एक स्ट्रेंथ भी है मगर दुनिया के हिसाब से एक कमज़ोरी भी बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के लिए अपनी अच्छाई को छोड़ देंगे, मगर हम बारी बारी एक ही गलती रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें समझ में आ रहा है कि हमें मिसयूज़ किया जा रहा है तो हमें स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी वो जर्नी, एक इनर जर्नी भी आपको शायद परस्यू करनी पड़ेगी, ये एनालाइज़ करने के लिए कि कहाँ आपके व्यवहार में कमी आ रही है, क्यों अगर आपको मिसयूज़ किया जा रहा है तो बारी बारी ऐसा ही क्यों हो रहा है आपके साथ में, ये भी आपको जांचना पड़ेगा। और आपके पास में इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके इस साल में मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वही मैंने आपको बताया कि टुवर्ड्स एंड तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मुझे अब आपका एक स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आप ना लोगों से डिस्कस नहीं कर पाते हो। जब आप किसी के भी बातों में आते हो, इमोशनल होकर के डिसीजन ले लेते हो, तो आप खुद तकलीफ़ में आ जाते हो, है ना। तो उस चीज़ को, किसी की हेल्प करना एक अलग चीज़ होती है, बट उसके दुख में खुद को खो देना एक अलग बात है। तो आपको वो नहीं करना है। आपको दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उसका हिस्सा नहीं बन जाना है, ठीक है। तो आपके जो भी मन में फियर्स हैं वो सब बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई भी आपको इस साल में कोई ऐसा खतरा नहीं है। हाँ, एक मैसेज ज़रूर है कि टेम्पटेशंस को अवॉइड कीजिएगा। कोई भी, चाहे परिवार में, चाहे आपके प्रोफेशन में, अगर कोई भी आपको किसी भी तरह से बहकाने की कोशिश करता है, कुछ लालच दे करके अपने फेवर्स निकलवा रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसमें आपको नहीं फंसना है, वो आपके लिए ट्रैप होगा, तो उसमें आपको नहीं फंसना है। और ये आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आने ही वाली हैं नए साल की तरफ। जब आप बढ़ेंगे अक्टूबर के एंड के अराउंड, आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आपको दिखाई देंगे जो कि पॉजिटिव हैं, ओके। और एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं दोबारा से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि
जो न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पर हमें अगेन फीमेल एक मदरली फिगर दिखाई दे रहा है। तो आपका ये भी जो कार्ड है ये भी मुझे बिगनिंग में द वन और ये ओपल, ये सब दिखा रहा है कि आपका ना मदर से कनेक्शन इस ईयर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके तो अपनी मदर के साथ में अगर फॉर सम रीज़न आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं और वो अभी भी आपके साथ हैं, अलाइव हैं, तो उनको ठीक कीजिए, क्योंकि वो एक कार्मिक डेब्ट क्रिएट हो रहा है और वो आपके कई कामों में अड़चन उसके कारण बन सकती है। तो आपको वो सिचुएशन को क्लियर करना है, ठीक है। और एक और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी मदर को कुछ हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रहे। अगर वो थोड़ी भी अनईज़ी होती हैं किसी भी पॉइंट पे, तो उनकी किसी भी बीमारी को लाइटली ना लें। तो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, और मंथली रीडिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे। और अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो या तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आगे इसमें क्या और एडिशन आप चाहते हैं। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, रखिए अपना ध्यान, भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखें, और अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।